हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग उतार लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि बाद में आप कर सकते हो। एक के कहने हैं कि यूं ही इसी तरह 5-6 वाक्य में बनाता था, कुछ दिनों तक बनाया, वो समय नहीं दिए और अब मैं बोलता हूँ, बट मैं स्पीड में नहीं बोल पाता हूँ और ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन बोलता हूँ। इट इज़ पॉसिबल। ये बनाने का अर्थ क्या होता है? ये बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि ये हिंदी में लिखा है, आप कॉपी में बनाओ या बना लिए या आप जानते हो, ये नहीं है। ये आपको सिखाता ये है कि अगर आप बोलोगे तो किसके बाद क्या बोलोगे और कब बोलोगे, ये दर्शाता है। ये कोई मत सोचना कि ये हिंदी है, हिंदी से इंग्लिश करना है। ये तो जानता हूँ, हर लोग जानते हैं। यही चीज़ तो बोलना है। सपोज मानो ये हिंदी में है, अब ये चीज़ अगर आपको किन्हीं से बोलना है तो कैसे बोलोगे? अगर आपको कहना है कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, हिंदी एक वाक्य है ना, सिंपल। हिंदी एक वाक्य है कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, या आपने हिंदी में ये सोचा, इसको इंग्लिश में बोल, तो आप पाओगे कि नहीं, अब ये कैसे बोलना, कैसे बोले। तो यही चीज़, इसी सब चीज़ की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वर्ड के बाद किस वर्ड को रखें और कैसे रखें, वो बस। अब जैसे ये है, ये वाक्य है, इस वाक्य में आप यूज़ करोगे व्हाट की, वेयर की एंड दीज की, दोज की। ये व्हाट का हिंदी होता है क्या, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो देख लो। कहाँ, ठीक है। दीज ये, और दोज वे। ये उतार लिया। What and where, इसके बाद, ये दोनों के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और इसके बाद अगर नाउन आ जाए तो ये नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक भी, या प्लुरल, 5 भी, दोनों में।
एक लिखो या 5 लिखो। मीन्स इस नाउन के बाद ये नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके अनुसार आप यूज़ करोगे। यहाँ पर सिंगुलर के साथ हर कोई जानते हैं इज होता है एंड प्लूरल के साथ आर होता है, तो आप यूज़ करोगे। और इन्हीं सब चीज़ों को हमें समझना है। वो समझ 1 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए या 1 महीने में आए, हमें वो समझ को लाना है। और जिस दिन ये समझ आ जाए उस दिन आप बेहिचक बोलोगे। ठीक है, करो। मैं एक वाक्य को लेता हूँ। ये मेरे घोड़े हैं। ये का दीज, दीज के बाद आर लगाना है। आर, दीज आर क्या चीज़ है? रिलेशन बता दिया, संबंध बता दिया। मेरे घोड़े, मेरे का माय, घोड़े, हॉर्स। ठीक है, फुल स्टॉप दे दिया। ठीक, फुल स्टॉप दे दिया। These are my horse। फुल स्टॉप दे दिया, खत्म, बन गया। सारे ने बना लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें यही चीज़ों को गौर करना है, ध्यान करना है। जब हमारा ये सब्जेक्ट हो जाए, दीज और दोज जो अभी मैं लिखा, इसके बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो आने वाला नाउन ये भी प्लूरल होगा। तो ये देखो, नाउन हमारा एक है, एक से प्लस नहीं है। अब एक में हमें प्लस करना है। कैसे करना है? सिर्फ नाउन में क्या करना है? एस को जोड़ देना है, बस। एस को जोड़ दिया, बन गया। ये 1 से अधिक हो गए, 2 मानो या 3 मानो या 5 मानो या 10 मानो या 100 मानो। अब आपको मानना है, जितने मानो उतने यहाँ पर हैं। अगर आप केवल इनमें अंतर ये है कि 1 से ये अधिक है, बस। 1 नहीं है, सिंगल नहीं है, 1 से अधिक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 10 भी, 100 भी। ठीक है, जितना चाहो। These are my horses। अगर मैं लिख दूं हॉर्स, सिर्फ ये HORSE, हॉर्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि दीज और दोज के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और दीज और दोज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं। हमने लगा दिया।
अगर इसकी जगह मैं कर दूं, गौर करो, देखो आर को हटा दिया और यहाँ पर सारा हटा दो, आर को हटा दिया, यहाँ कुछ लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ भी लिखना होगा। सपोज मानो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर इज कर दो और यहाँ पर माई के बाद उसी में हॉर्स कर दो, तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीज के बाद इज नहीं होता है, क्या होता है? आर, और आर यूज़ किया तो इसके साथ आने वाले जो हमारे नाउन हैं वो भी हमारे प्लूरल होंगे, ये हमारे सिंगुलर हैं, हमारे प्लूरल नाउन ये होंगे। हॉर्सेस, ठीक है, बाकी सेम। तो ये आप बनाओगे, देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ये करना है कि आपने बना लिया, आप बना लिए, आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, उनको अपनी कॉपी दे दो या किताब है किताब दे दो, उनको बोलो कि वो हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे और आप डायरेक्ट उनकी इंग्लिश बोलो, है ना। बना लेने के बाद पहले प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको अब बोलना है, वो चीज़ बोलोगे। यही सब चीज़ हम लोग करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे, मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल को नहीं करते हैं कुछ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल करेंगे पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, जब आप बाज़ार जाते हो या किसी दुकान जाते हो, दुकान में आप ये कहते हो कि हमें गिनकर 50 चावल दो, ऐसा बोलते हो कोई? नहीं, सुनने में भी खराब लगता है। तो दुकानदार जब भी देंगे आपको, तो ऐसी चीज़ आपको वजन कर कर देंगे। जो वजन से देते हैं, नाप कर देते हैं, वो अनकाउंटेबल है। ध्यान ये रखना है। इसके पहले जो मैं लिखाया था उसमें भी एक दो वाक्य थे जो अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मीन्स इसके पहले ए एन को यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, आपने कहा मेरे पास चावल है, मेरे पास चावल है, या मुझे चावल है। ठीक है, ये दोनों का सेंस एक ही निकलता है कि मेरे पास है, मतलब हमें है। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग यूज़ करेंगे आई हैव, आपने कर दिया था या मैं कर दिया, राइस,
तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ए की यूज़ हम लोग नहीं करते क्योंकि चावल अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के पहले हम लोग आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। और आपका कहना था कि प्रॉपर नाउन में हम यूज़ करते हैं नाउन आर्टिकल को या नहीं। तो सबसे पहले ये देखो, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल यूज़ हम नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर नाउन में हम लोग किसी नाम के पहले आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। ए लेटर is written by अशोक। ये चीज़ सही है। अभी हमने जस्ट कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल को यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ प्रॉपर नाउन हमारा यहाँ अशोक आ गया, हमने यहाँ यूज़ ए कर दिया, तो क्या ये सही है या गलत है? ये चीज़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि अशोक जो भी है वो अनजान है, ठीक है। आगे जैसा जैसा सेंटेंसेस आएंगे मैं फिर वैसा वैसा दिखाऊंगा, ठीक है। आगे कर सकते हैं के जैसा या हम लोग अनजान होते हैं तो यूज़ करेंगे, और एक होता है के जैसा। ही is a दारा सिंह। यहाँ दारा सिंह, यहाँ ए आर्टिकल यूज़ हुआ, ये भी सही है क्योंकि वह दारा सिंह नहीं है, वह दारा सिंह के जैसा मजबूत है, ये बताना चाह रहा है। सेंस अलग हो जाता है ना। जब भी आप कुछ लिखोगे, जब भी आप कुछ लिखोगे और फर्स्ट में नाउन के पहले आप ए लगाओ और अब बीच में ये नाम, इसके बाद आ गया बॉय, ए बॉय, ठीक है। और बीच में इसी नाउन को फिर मैं रिपीट किया यहाँ, तो इन हालात में, इन कंडीशन में आप यहाँ पर आर्टिकल ये लगा दो फर्स्ट। और दूसरी चीज़, हमने लिखा ए बॉय, ए काउ, ठीक है। यहाँ ये मिटाओ, एक मिनट,
यहाँ हमने लिखा ए और द, ए एंड द। अब आपको इन दोनों में जो यूज़ करना है आप कर दो, दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों। लेकिन इस तरह नहीं लिखोगे, दोनों में से कोई एक को ही यूज़ करना है। या आप ए लिखो या आप द लिखो, या ए लिखो या द लिखो। ये दोनों में से किसी एक को यूज़ करो, दोनों सही हैं। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, हल्का एकदम, कि इंडेफिनिट में हम लोग आर्टिकल ए एन यूज़ करते हैं, एंड डेफिनिट में हम लोग यूज़ द को करते हैं, है ना। बस ये ध्यान रखना है। जो भी बनाओगे एकदम ध्यान से बनाओगे, बस हो गया। अभी कुछ दिन हम लोग इसी तरह चलते हैं। चलने के बाद फिर हम लोग जब दूसरे तीसरे वाक्य में पहुंचेंगे, अलग अलग नाउन से हटकर, तब फिर अचानक बीच में एक बार फिर नाउन को उतारेंगे। जो आप भूले हो वो तुरंत फिर याद आएंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। अभी इस तरह बहुत आप लोगों का आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। आप अपनी मन से, अपने विचार से बैठाओ, जो बैठाओ सारे सही है। ओके, बाय।